डियर फ्रेंड्स, आज आप फिर हमारी वीडियो पर पहुंच चुके हैं। तो आप जरूर सीखना चाहते होंगे कि संदर्भ सहित व्याख्या या आपका जो गद्यांश आता है, अगर गद्यांश आता है तो कैसे व्याख्या किया जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको कॉपी पर लिख कर दिखाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना। मैं बोर्ड पर ही नहीं बताऊँ, बोर्ड पर तो अलग चीज़ हो जाता है, बोर्ड पर तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं हाथ से लिखे हुए पेन से मैं बताऊँगा। पेन के सहारे से कहाँ पर आपको कॉपी जो मिलेगी बोर्ड में, उसमें कैसे लिखा जाएगा, उसमें आपको बताना है हमें। फिर भी एक बार हम चीज़ों को समझा देते हैं यहाँ पर भी बोर्ड पर कि क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो कैसे कैसे करना होगा, ये चीज़ें बता दूँ। बाकी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको जो संदर्भ सहित व्याख्या आएगा, मतलब आपका व्याख्या करने के लिए, तो आपका 2 पैराग्राफ, जैसे ये आपका का में रहेगा, मान लीजिए तो का में रहेगा तो 1 पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर अथवा करके 2 पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ, समझ में बात आई। तो इन 2 पैराग्राफों में आपको पहले तो निर्धारित करना होगा कि हमें कौन सा पैराग्राफ, मतलब कौन सा गद्यांश हमारा आ रहा है, मतलब ये गद्य खंड आ रहा है कि ये वाला गद्य खंड आ रहा है, आपको पहले ये क्लियर करना है। और आपको मान लीजिए दोनों गद्य खंड समझ में आ रहे हैं, दोनों को आप व्याख्या कर सकते हैं, बट आपका संदर्भ नहीं पता है। इसमें का संदर्भ पता है, इसमें का संदर्भ नहीं पता है। संदर्भ मतलब आप समझते हैं कि इसके मतलब ये वाला गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन से हैं, इसके लेखक कौन से हैं। ये वाला गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है, इसके रचना या लेखक कौन है। अगर आप तो ये नहीं जानते हैं तो आपका बेकार है, कहने का मतलब 2 अंक बेकार हो जाएगा। इसलिए आप दोनों आप व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन आप उसी को चयन कीजिएगा जिसका आप क्या जाने, पाठ का नाम जाने और लेखक का नाम जाने या कवि का नाम, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से, मतलब सॉरी, पाठ का नाम और कवि लेखक में से अगर आप नाम जानते हैं, उसी गद्य खंड को उठाइएगा, चाहे आप उसमें की व्याख्या को ठीक से कर पाओ या ना कर पाओ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बताया। तो ये चीज़ें आप क्लियर, आपको मिलेगा 2 प्रश्न मिलेंगे, मतलब ये 2 गद्य खंड मिलेंगे। दोनों गद्य खंड में आपको चेक करना होगा अपनी लर्निंग के आधार पर कि हमें कौन सा गद्य खंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि इसके लेखक और या कवि या पाठ का नाम या ये कहाँ से है। अगर आपको ये पता है तो वही गद्य खंड लीजिएगा, अन्यथा आप मत लीजिएगा। कि अगर आपको दोनों नहीं पता है तो आप जो दोनों के पाठ का नाम नहीं पता है, दोनों के लेखक का नाम नहीं पता, तो आप जो भी ज़्यादा सही व्याख्या कर सकते हैं उसको लीजिएगा। लेकिन आपको दोनों में से किसी में शंका है कि हम ये पाठ का हो सकता है, तो आप उसको लीजिएगा। मैंने आपके क्लियर यहाँ पर वो दूर कर दी, जिससे कि आपको पहले चुनना होगा। चुनने के बाद आपको कैसे लिखना होगा, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें देखना है कि आपको पहले खंड बा में रहेगा, पहले आपको क्या करना है, खंड बा लिख देना है। तो खंड कौन सा होगा, बा होगा, ये खंडवा हो गया, ठीक। खंडवा लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आपको लिखना है इसमें वर्णात्मक, ये कौन सा है, वर्णात्मक प्रश्न है। तो आपको क्या लिखना है, वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर लिखना है। वर्णात्मक प्रश्न, ये हो गया आपका वर्णात्मक प्रश्न हो गया, ठीक। उसके बाद आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या। क्या डालना है आपको, प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा है, का है तो का, खा है तो खा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यदि आपका अथवा वाला है तो अगर आप ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप अथवा लिख दीजिएगा कि हम का अथवा लिख रहे हैं। अगर ये लिख रहे हैं तो अथवा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें का संकेत लिखना है। संकेत मतलब आप समझ सकते हैं, जो पैराग्राफ यहाँ से जो स्टार्ट हो उसका पहला कुछ अक्षर और लास्ट में जहाँ खत्म हो उसका कुछ अक्षर। जैसे कि ईर्ष्या एक बहुत डट 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 होती है, या कुछ भी
में होती है, ऐसे मैंने लिख दिया डॉट डॉट करके यहाँ तक। तो आप इसको लिख देंगे जिस लाइन में लिख, अभी मैं कॉपी में दिखा रहा हूँ, चिंता मत करिए, कॉपी में मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ लिखना होगा। संकेत के बाद आपको यहाँ पर संकेत लिखने के बाद आपको संदर्भ, अब उसमें प्रश्न आएगा आपको, तो पहला में आपको संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ। संदर्भ लिखने के बाद आप डैश कर दीजिएगा। इसमें आपको लिखना है क्या क्या, मैं भी बताता हूँ। फिर दूसरे में आपको क्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, या फिर आप व्याख्या लिख सकते हैं या अकेले ही व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो होगा, इस तरीके से आप तीनों प्रश्न को जो भी पूछा जाएगा तो आपका ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और क्या क्या और चीज़ लिखा जाएगी मैं बताता हूँ, चलता हूँ कॉपी पर आपको। ये आपका प्रश्न ये है, सबसे पहले जैसे कि आपको मैं गद्य वाला बता रहा हूँ, कौन सा गद्य का बता रहा हूँ, तो आप गद्य का देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा तो आपको ये पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ, मैंने इस पैराग्राफ को लिख करके दिखाया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आखिर क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ओके, आप सही है। तो ये पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ है कि भिन्न भिन्न धर्मों में। अब यहाँ बात ये है कि अंडरलाइन रहती है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपको अंडरलाइन रहती है, क्या रहता है, अंडरलाइन रहती है। अंडरलाइन इसमें कहाँ से है पता है, यहाँ से, भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। इन भिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो यह एक जाति नहीं बल्कि जातियों का एक समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ठीक। इस तरीके से यहाँ अंडरलाइनिंग रहेगी। तो आपको ये पैराग्राफ मिलेगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएंगे, आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए। गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, पहला प्रश्न रहेगा। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। तीसरा, भारतीय संस्कृत को लेखक अनेक देशों का समूह क्यों मानते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझना होगा आखिर ये किस पैराग्राफ से है, हमें इसको समझना होगा आखिर ये किस पैराग्राफ से है। तो आप समझ गए होंगे। आपको आपके पाठ में अगर संस्कृत शब्द मिल रहा हो, भारतीय संस्कृत मतलब संस्कृति से भारत समझिए, देश संबंधी, अपने देश संबंधी, अपने अहिंसा संबंधी, अपने संस्कृत संबंधी, तो समझ लीजिए भारतीय संस्कृत पाठ का है ये, ठीक है। इतनी पॉइंट ध्यान दीजिए, आपको संस्कृत मिल जाए, भारत मतलब अपना देश मिल जाए, अहिंसा मिल जाए, कुछ ऐसी बातें मिल जाए, तो समझ लीजिए जाति धर्म की बात हो तो ये भारतीय संस्कृति की बात हो जाती है। तो ये रहा आपका। अब इसको कैसे लिखना होगा वो चलते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी को लेना है और आपको देखिए यहाँ पर आप देखिए, पहले आप खंडवा डालेंगे। क्या डालेंगे आप, खंडवा। ये लाइनिंग आप इसको खींच लेंगे, कैसे खींचेंगे ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए एक कॉपी है, फुल कॉपी है, इसको आप इधर 2 लाइन खींच लीजिए, इधर 1 लाइन खींच लीजिए। क्या है कि इससे थोड़ा जगह एग्जामिनर को जो जांचेगा वो यहाँ पर लिख लेगा अपना चीज़ें, और इधर भी चाहेगा तो लिख लेगा। आप मौका उसको दे दीजिएगा तो यहाँ पर को कैलकुलेट वगैरह सारी चीज़ें कर सकता है अच्छे हिसाब से। आपको यहाँ पर क्या करना है, खंडवा डाले, वर्णात्मक प्रश्न मैंने डाला, सजावट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा मैं लिख रहा हूँ, तो मैं अथवा का प्रश्न लिख रहा हूँ। तो मैं भिन्न भिन्न धर्मों को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा हो भिन्न भिन्न धर्मों को, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, भिन्न भिन्न धर्मों। आप ये लाइन छोड़ दीजिएगा, संकेत की इस लाइन में लिखिएगा, मैंने उसी में लाइन लिखा, मैं इसलिए लिखा ताकि एक पेज में समझा दूँ। आप इस लाइन में लिखे भिन्न भिन्न धर्मों, फिर आप डॉट डॉट करके आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ ही देखने में आएगी, तो आपको देखने में आएगी इतना लिख करके आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। यहाँ पर लगाने पर आपको 1 2 इधर डाल सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर डाल दीजिए। एक क्या है, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहला है आपका उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखना है, तो पहला संदर्भ है, तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, संदर्भ लिखूंगा। और संदर्भ लिखूंगा कैसे, एकदम आसान शब्दों में, जो कि सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आपके जो गद्य खंड है उसमें से। अब हिंदी जो है इसको आप दूसरे कलर से लिखिए, या तो अंडरलाइन कर दीजिएगा इस केस से,
में संकलित भारतीय संस्कृत, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरे कलर से, नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये सारी अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर एक स्केच लीजिएगा, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि आप स्केच से कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, दिखाई देगा, ठीक है। और फिर इसमें दूसरा प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, या आप डायरेक्ट व्याख्या भी डाल सकते हैं। फिर आपको उसमें कैसे लिखना है, देखिए मैं पैराग्राफ दिखा करके मैं बताता हूँ। पैराग्राफ दिखा करके और मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि दिखाते बने। हाँ, आप देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित यहाँ से है भिन्न भिन्न धर्मों से संप्रदायों की, यहाँ से करना है। तो आप देखिए कैसे इसको लिखना है। रेखांकित हेडिंग डालेंगे। अब इसको शुरुआत इस तरीके से करना है, पहले समझना है कि हमारे इसमें के लेखक कौन से हैं, उनके आधार पर। तो मैं लिखूंगा इस गद्य खंड के रेखांकित अंश में, इस गद्य खंड के रेखांकित अंश, ये जो रेखांकित किया गया इस अंश में लेखक बताना चाहते हैं कि भारत की विभिन्नताओं को देखकर, देखिए मैंने मुझे अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप डायरेक्ट यही लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिए। देखिए मैंने चेंजेस नहीं किया है, मैंने वही लिख दिया है, थोड़ा सा मैं जरा सा चेंज किया हूँ। देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसानी, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं उनके देशों को समूह है, तो मैं लिखा कि चाहते भारत की विभिन्नताओं को देखकर, देख लीजिए भारत की विभिन्नताओं को देखकर, उसमें अंडरलाइन यहाँ से था, मैं यहाँ से गलती करते हैं, यहाँ से था, ठीक है। विभिन्नताओं को देख करके अगर परिचित, देख लीजिए परिचित, अपरिचित मतलब अनजान, कोई अनजान पुरुष या आदमी या कोई भी नागरिक हो या कहीं का हो, तो पुरुष घबरा करके यह कहे कि यह देश एक प्रकार के लोगों का नहीं है। इसमें देख लीजिए घबरा करके उठे कि देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं है, इसमें जातियों का समूह है। तो मैंने इसको बस ऐसे लिखा कि एक प्रकार लोगों का नहीं है, इसमें अनेक देशों के लोग सम्मिलित हैं, इसमें अनेक जातियाँ हैं, जिससे यह कहना मतलब कोई आश्चर्य बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसमें लिखा गया है ना कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई से नहीं जानता विभिन्नता देखने में आएगी। तो आपको यहीं तक है, बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आश्चर्य नहीं है कि यहाँ बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत प्रकार के लोग, यहाँ पर भूल गए, लोग रहते हैं, इस तरह लिख देंगे। अगले बात में बोला गया है कि भारतीय संघ लोग अपने देशों का समूह क्यों, अनेक देशों का समूह क्यों करें। आपको पता चले यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए इनके भारतीय बहुत समूह। तो मैंने इसको लिखा लेखक इसलिए इसे अनेक देशों का, मैंने थोड़ा साइड किया, इस लेखक इसलिए इसे अनेक देशों का समूह कहता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देशों के संस्कृति या रीति रिवाज को अपनाकर यहाँ पर विभिन्नता बताएं, जिससे लगता है बनाए हैं, यहाँ पर विभिन्नता बनाए हैं, जिससे लगता है कि कई देशों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभिन्नता तो बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर लोग रहेगा। ओके, हो गया काम। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, 3 प्रश्नों का उत्तर आपका इस तरीके से दे देना। और एक बात और, एक पेज में आपको ये सब नहीं करना है, मैं यहाँ पर सटा के लिखा हूँ, आप एक सटा के मत लिखिए। आप एक लाइन में इतनी जो देखिए, एक मैं बता देता हूँ कितने में इसको गैपिंग करना है। इधर एक पटरी की जगह छोड़ दीजिएगा, इधर भी आप थोड़ा सा, इधर एक पटरी से ज़्यादा जगह छोड़िएगा, इधर एक पटरी से कम, यानी कि इसके बीच की दूरी करीब आपकी 8 या 8.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतना आप जगह ले लेंगे और उसके बाद आपको एक लाइन में कम से कम 6-7 अक्षर, बस कम से कम 6-7, उससे अधिक मत लिखना, कम 6-7 अक्षर आपको एक लाइन में लिखना है। तो आप करना ये क्या होगा, अगले पेज में यहाँ तक आ जाएगा, अगला पेज भी भरेंगे ना तो यहाँ तक आ जाएगा, और एक पन्ने का पूरे का पूरा एक पन्ने का आपका हो जाएगा, यानी 2 पेज में आपको लिख सकते हैं। मैंने एक पेज में लिखा है क्योंकि मुझे समझाना था, पेज में दिखाना था, इसलिए मैंने लिखा। और आपको कहाँ कहाँ लिखना है, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, इस तरीके से मैंने बता दिया पूरा लिमिट आपको कितना कहाँ पर लिखना है। करीब आपको 6 या 7 अक्षर लिखना है, 6-7 शब्द लिखना है, बस उससे अधिक नहीं लिखना है। तो बातों को आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और मैं इसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट व्याख्या है, इसको देख भी लीजिएगा। अगली व्याख्या मैं लेकर के आऊँगा पद्य की, तो उसको भी आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद पढ़ने वाला है वो भी। और उसके बाद मैं खंड काव्य लेकर के आऊँगा, खंड काव्य कैसे लिखा जाएगा, बाकी निबंध, एप्लीकेशन और भी जो चीज़ें हैं, जीवन परिचय, मैंने सब बता दिया है कॉपी पर लिख करके। आप देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 11th में और 12th में भी आपके साथ रहने वाले हैं। और इस तरीके के एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोज़ और उसके साथ साथ एकदम इजी बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें आपको चाहिए मैं वो आपको दूंगा। तो हमारे चैनल पर आप स्टे रहिए। और मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, चैनल की लिंक मिलेगी, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो आज के समय में एक स्टूडेंट को सभी से सचेत रहना चाहिए, अपने मोबाइल को, अपने अकाउंट को कैसे सब चीज़ों से सेव करना है, वो चीज़ें हम उस पर सिखाते हैं। एकदम लीगल चीज़ें, कोई भी बकवास चीज़ें नहीं। वहाँ पर आपको कोई गेमिंग, कोई अदर चीज़ें नहीं बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको चाहिए लाइफ में, आपको कहीं रास्ता ना भटके। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं। और हाँ, यही वीडियोज आपको ना, इस तरीके की चैनल की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना, प्लेलिस्ट मिलेगी 10th की, वहाँ पर चेक कर लेना। शॉर्ट वीडियोज आप देख लीजिए, आपको आपके सजेशन में आने लगेंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो बस आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए।